सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही जिले में गुरुवार को सर्दी का सितम देखा गया। ठंड से जनजीवन बेहाल नजर आया। शाम होते ही ठंड तेजी से बढ़ने लगी थी। मौसम के जानकारों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। इस बीच कोहरे के भी हालात बन सकते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच किसानों को खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही है। कई परिवार आज भी ऐसे हैं कि वह झुग्गी झोपड़ी में रहने को विवश हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सर्दी के सितम में फुटपाथ पर रात बिताने वालों को उठानी पड़ रही है। भदोही जिले के अधिकतर स्थानों पर अभी तक अलाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। भदोही जिले के रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन व सरकारी अस्पतालों के आसपास अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। घर के अंदर बिस्तर पर सो रहे एक मासूम की आंख जख्मी हो गई। मासूम की रहस्यमय परिस्थिति में बिस्तर पर ही मौत हो गई। इस वारदात की खबर गांव में फैलते ही मजमा लग गया। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ के हरिपट्टी गांव का है। हंसराज गौड़ ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी पत्नी अंजलि 4 माह के बेटे मानव को टीन सेट के बने मकान में सुलाकर बाहर काम कर रही थी। कुछ देर बाद अंदर पहुंची तो नजारा देख चीखने चिल्लाने लगी। बच्चे की एक आंख फूटी पड़ी थी और बिस्तर पर ही 4 माह के मासूम मानव की मौत हो चुकी थी। यह खबर गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। हंसराज गौड़ ने पुलिस को पत्र देते हुए मासूम बच्चे का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। फिलहाल मासूम बच्चे की मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है और मौत एक पहेली बनी हुई है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के कुनबे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भदोही जनपद पुलिस ने अब पूर्व विधायक के पुत्र विष्णु मिश्रा के रीवा में मौजूद भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के हनुमना बिरादेई में मौजूद लगभग 8 एकड़ भूमि को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक अपराध के बल पर अर्जित की गई धनराशि से यह भूमि खरीदी गई थी, जिसको गोपीगंज पुलिस ने राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया है। विष्णु मिश्रा कई मामलों में जेल में बंद हैं। टेम्पो पलटने से चालक की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ तिरमोहानी मुख्यालय मार्ग का है। बताया जाता है कि गोपीगंज के कौलापुर निवासी मेहीलाल का 24 वर्षीय पुत्र सुभाष साहू टेम्पो लेकर निकला था। रात में टेम्पो पलट गई और चालक सुभाष साहू टेम्पो के नीचे आ गया था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी सुबह हुई। टेम्पो में ही चालक सुभाष साहू का शव फंसा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो में फंसे चालक का शव बाहर निकाला और परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर हादसे की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए थे। रात को हादसा कैसे हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिरकार इलाके वासियों के विरोध के बावजूद भी रातों रात अनापुर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 40C को बंद कर दिया गया है। इस बात से इलाके वासियों में बेहद नाराजगी है। अब इलाके के लोग रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनवाए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। आपको बता दें कि गोपीगंज इलाके के अनापुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद किए जाने की सूचना पर पहले से ही इलाके के लोग विरोध जता रहे थे, लेकिन रातों रात अचानक अनापुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। इलाके के सुरेश तिवारी, शेषमणि तिवारी, सुनील सिंह, विमल मिश्रा, सौरभ तिवारी समेत अनापुर ग्राम प्रधान चंदन तिवारी ने कहा कि अनापुर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से क्षेत्रवासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चेताया कि जब तक अंडरपास निर्माण का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक इलाके वासी शांत नहीं बैठेंगे।
सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अन्नदाताओं का दर्द समझा है। सिंचाई विभाग ने नहर की सफाई कराते हुए किसानों की बर्बाद हो रही फसल को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भदोही विकास खंड के सररोही बाजार से सटे पूरे मुड़ियापुर में बगैर नहर की सफाई कराए पानी को छोड़ दिया गया था, जिससे कई बीघा फसल जहां जलमग्न हो गई थी, वहीं नहर का पानी सड़कों व गांव में पहुंच गया था। पूरे मुड़ियापुर के किसानों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर चलने के बाद सिंचाई विभाग ने जेसीबी भेजकर नहर की सफाई शुरू करा दी है। किसानों ने सिंचाई विभाग का आभार जताया है। आपसी विवाद के बीच गाली गलौज के दौरान मारपीट हुई है। इस मारपीट में 2 लोगों को चोटें आई हैं। मामला सुरियामा थाना इलाके के शहीद नगर मोहल्ले का है, जहां विजय पंत मौर्य ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के ही कुछ लोग बेवजह गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। बीच बचाव के लिए पड़ोसी सुभाष मौर्य पहुंचे तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए विजय पंत मौर्य ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। 25 दिन से राजकीय नलकूप खराब पड़ा है, जिससे इलाके के किसान सिंचाई के लिए बेहाल हैं। खराब पड़े नलकूप का मामला है भदोही विकास खंड के चौरी ग्राम सभा बेदमनपुर का। बेदमनपुर इलाके के लक्ष्मी नारायण दुबे, इंद्रदेव दुबे, राम सिंगार सरोज, पुजारी यादव, बब्बे यादव ने बताया कि ग्राम सभा में लगा नलकूप संख्या 61 बीजी एक माह में 3 बार खराब हो चुका है। 25 दिन से यह नलकूप एक बार फिर खराब होकर पड़ा हुआ है। इलाके के किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। अभी तक खेतों में हल तक नहीं चल पाए हैं। जिन किसानों ने गेहूं की बुआई की है, उनकी सिंचाई भी अधूरी पड़ी है। किसानों ने बताया कि इस नलकूप से बेदमनपुर, कुल्हड़, समालकोट इलाके के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, लेकिन खराब पड़े नलकूप से किसानों की सिंचाई बाधित हो रही है। इलाके के किसानों ने सिंचाई विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े नलकूप को ठीक कराए जाने की मांग की है। सड़क पर घूम रहे छुट्टा पशु से टकराकर बाइक सवार घायल हो गया है। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग झिलिया पुल का है। जौनपुर निवासी 38 वर्षीय अख्तर अली बाइक से रात को वाराणसी की तरफ जा रहा था। झिलिया पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा, तभी सड़क पर टहल रहे छुट्टा पशु से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक से गिरकर अख्तर अली घायल हो गया। उपचार के लिए बाइक सवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। भदोही कोतवाली का वांछित 25,000 का इनामिया गैंगस्टर आरोप में 4 माह से फरार चल रहे आरोपी को भदोही कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने जौनपुर के मड़ियाहू बाईपास से गिरफ्तार कर भदोही ले आई है। भदोही व जौनपुर पुलिस को इस इनामिया की तलाश थी। गिरफ्तार आरोपी आशीष सिंह उर्फ गोलू सिंह बरसठी के खड़ेरी का निवासी बताया गया है। आशीष उर्फ गोलू सिंह पर भदोही थाने पर कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में स्वाट प्रभारी प्रदीप सिंह, हेड कांस्टेबल नागेंद्र सिंह, कांस्टेबल दीपक यादव, मन्नू सिंह आदि मौजूद रहे। मोड़ बाजार स्वच्छ व सुंदर दिखे, इसके लिए बाजार के व्यापारियों ने दिल खोलते हुए बड़ा कदम उठाया है। डीएम गौरांग राठी के पहल पर खंड विकास कार्यालय सुरियामा के अधिकारियों के साथ व्यापारियों ने बाजार में एक बैठक की है। बैठक के दौरान व्यापारियों ने मोड़ बाजार को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए हर माह सहयोग राशि देने की बात कही है। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि खंड विकास कार्यालय सुरियामा को प्रत्येक माह बड़े व्यापारी 60 रुपये व छोटे व्यापारी 30 रुपया सहयोग राशि देंगे, जिससे बाजार में प्रतिदिन फॉगिंग छिड़काव के साथ झाड़ू लग सके। स्वच्छता को लेकर मोड़ बाजार के व्यापारियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक अच्छी पहल की है। बैठक में डीसी डॉक्टर सरोज पांडे, एडीओ पंचायत राजनाथ सहित बाजार के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड के बीच औराई तहसील प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे हैं। औराई इलाके के रामापुर ग्राम सभा में पहुंचकर हल्का लेखपाल जितेंद्र पटेल ने दलित व वनवासी बस्तियों में निवास करने वाली विधवा महिलाओं के साथ गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। औराई एसडीएम लालबाबू दुबे के निर्देश पर हल्का लेखपाल जितेंद्र पटेल दलित व वनवासी बस्ती में कंबल लेकर पहुंचे थे। कंबल वितरण के दौरान गांव की रीता देवी, राजेश कुमार, विभूति नारायण, अमरनाथ आदि लोग मौजूद रहे।
भदोही जनपद पुलिस ने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए 3 लोगों को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। जनपद पुलिस द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मकसद को लेकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जनपद पुलिस लगातार मनबड़, मारपीट, गाली गलौज करने वाले उन्मादियों, शरारती तत्वों व बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा के आदेश पर सुरियामा पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले गैंगस्टर अभियुक्त कोल्हुआ पांडेपुर निवासी ब्रजेश पासी उर्फ नेता व कोचिया इलाके के शैलेश दुबे को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने समाज में भय, आतंक फैलाने वाले मनबड़ गैंगस्टर के आरोपी फौदीपुर निवासी सौरभ सिंह को भी जिला बदर किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन सभी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के तिलंगा शिवरामपुर निवासी प्रमोद कुमार दुबे की पत्नी मैना देवी ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि विपक्षी उसे लगातार मुकदमा उठाने की धमकी दे रहे हैं। इसी बात को लेकर विपक्षी के 4 लोगों ने मिलकर उसे मारा पीटा है, गाली गलौज के साथ धमकी भी दी है। अगर मुकदमा नहीं उठाया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मारपीट के दौरान रीता देवी, त्रिभुवन नाथ दुबे को चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए मैना देवी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वाराणसी के सारनाथ हस्तकला संग्रहालय केंद्र के लिए रवाना होने वाली छात्रों की बसों को मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय एक्सपोजर विजिट करने वाले छात्रों की बसों को अधिकारियों ने रवाना किया है। विजिट पर निकले बच्चों को सारनाथ में मौजूद ऐतिहासिक प्राचीन स्थलों को दिखाया जाएगा। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर आजाद, यशवंत सिंह, वेद प्रकाश यादव, आशीष मिश्रा, सुमन केसरवानी, फराह रईस आदि मौजूद रहे। कांग्रेसियों की एक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय ज्ञानपुर में संपन्न हुई है। बैठक के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी रहे। पार्टी के जिला कार्यालय पर हुई इस बैठक में मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुट जाएं। सह प्रभारी राजेश तिवारी ने भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा की। कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव में जाकर कांग्रेस को मजबूत करें। अब समय आ गया है कि कार्यकर्ता बूथों को मजबूत करें। बैठक में जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन सहित करमचंद बिंद, राजेश्वर दुबे, मसूद आलम, श्रीधर दुबे आदि मौजूद रहे। शिकायतों के आधार पर सत्यम न्यूज पर चलने वाली तमाम खबरों में शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किया जाता है। ऐसी खबरों का सत्यम न्यूज की टीम, रिपोर्टर, सूत्र या सत्यम न्यूज से जुड़ा कोई भी सदस्य इसकी पुष्टि नहीं करता। शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। सत्यम न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। इसी अपील के साथ आपका दिन मंगलमय हो। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।